वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित और ऑप्शन डी अभिभावक केंद्रित। इसका सही जवाब होगा बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है वो उसमें निहित दर्शन जो है वो संरचनावाद है। संरचनावाद, इसमें वे शिक्षार्थी सक्रिय अवस्था में रहकर पिछले ज्ञान के अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत की गई थी, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड मतलब गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत की गई थी। सब किसने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है मतलब छोटा रूप है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी टैगोर, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉन डीवी। जॉन डीवी साहब जो थे एक अमेरिकी शिक्षाविद थे। उन्होंने कहा था स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी, यानी स्कूल जो होता है वो समाज का छोटा रूप होता है, लघु रूप होता है। स्टूडेंट मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल, स्कूल मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्कूल को उन्होंने समाज का अभिन्न हिस्सा बताया था और उनका मानना था कि स्कूलिंग जो होगा, स्कूलिंग से ही हम सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें स्टूडेंट, स्कूल, सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर स्कूल है और स्कूल के अंदर स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट्स के मिलने से स्कूल बना है और स्कूल जो है वो सोसाइटी के अंदर है, मतलब सोसाइटी का ही एक हिस्सा है स्कूल। उनका बुक था, उन्होंने द स्कूल एंड सोसाइटी लिखी थी 1899 में और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में। विद्यालय और समाज, लोकतंत्र और शिक्षा। उनका मानना था कि स्कूल में बच्चों के अंदर सद्भावना, भाईचारा, ये सब गुण डेवलप किए जा सकते हैं, यानी स्कूल के अंदर ही भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को विषयों का ज्ञान देना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ये इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है। बाकी ये सब भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, लेकिन ये गौण है। यहाँ पे जो सब उसमें लिखा रहता है ना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए, तो सबसे उचित विकल्प यहाँ पे ये है व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्योंकि शिक्षा अर्थात स्कूलिंग से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी चौतरफा विकास होता है बच्चों का। उससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होते हैं, निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। और स्कूलिंग से ही बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे समाज के एक लघु रूप को जी रहे होते हैं और अंत में वो बच्चा जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आता है। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। एक शिक्षक बालकों के कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? अधिगम का मतलब है लर्निंग, यानी एक टीचर जो है वो लर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने क्लास में? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा द्वारा, मतलब कंपटीशन करवाकर। दूसरा है प्रशिक्षण द्वारा, यानी बच्चों को ट्रेनिंग देकर, खुद ट्रेनिंग लेकर। तीसरा यानी सी ऑप्शन विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। और ऑप्शन डी कड़ी मेहनत द्वारा। देखिए ऑप्शन सारे सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से हमको बेस्ट को चुनना है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। यानी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो स्टडी मटेरियल है, जो टेक्स्ट है, वो बच्चों के रियल लाइफ से कोरिलेट करना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जो बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं अपने परिवेश में, वो उनको रोचक लगता है और बोधगम्य लगता है। बोधगम्य का मतलब होता है जो चीज़ समझने लायक हो। अब जो उनके परिवेश की बातें होंगी वो उनको लगेगा, समझ में आ जाएगा, वो उनको आसान लगेगा और वो सक्रिय रूप से लर्निंग प्रोसेस में भाग लेंगे। जब हमारा स्टडी मटेरियल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है तो उसमें हम लोग सक्रिय रूप से सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा मातृभाषा। मातृभाषा मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज, जिस भाषा में बच्चा जन्म मतलब जिस परिवेश में बच्चा जन्म लेता है और जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है अपनी माता के द्वारा या अपने घर में जो माहौल है उसके द्वारा। विदेशी भाषा से क्या होगा? विदेशी भाषा से बच्चों में रटने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अगर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो वो शिक्षा स्वाभाविक लगेगी, और जब हम स्वाभाविक लगेगा तो उसमें हम गहराई से समझ डेवलप कर सकते हैं किसी भी विषय का। और जब हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो वो प्रकृति के साथ भी सामंजस्य बैठाने जैसा होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो दर्शन है कि शिक्षा प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना है, उन्होंने 2 शैक्षिक संस्थान की स्थापना किए थे। एक शांति निकेतन जो कि 1901 में स्थापित हुआ था, और विश्व भारती 1921 ईस्वी में। विश्व भारती का उद्देश्य क्या था? ईस्ट और वेस्ट, मतलब जो हमारी शिक्षा है और जो पश्चिम की शिक्षा है, मतलब भारतीय शिक्षा और
यूरोपीय और अमेरिकी शिक्षा के बीच का मिलन करवाना। छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक का आदर्श व्यवहार, ऑप्शन बी शिक्षक का कठोर व्यवहार, ऑप्शन सी छात्रों और शिक्षकों में संवाद, और ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ए एवं सी दोनों। क्यों होगा? क्योंकि देखिए छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका हो सकता है शिक्षक का आदर्श व्यवहार। छात्र या कोई भी बच्चा अपने से बड़ों को फॉलो करता है, यानी उनका अनुकरण करता है, उनका कॉपी करने का प्रयास करता है। तो यदि शिक्षक स्वयं समय के पाबंद हों, धैर्यवान हों, उनमें एक शांति की भाव हो, अनुशासनित हों, सभी नियमों का पालन करते हों, तो बच्चा जो है, वो छात्र जो है, वो स्वयं शिक्षक का अनुकरण करेगा, उनसे स्वतः प्रभावित होगा। तो पहला नियम सही है। फिर नियम के पालन के महत्व को समझाना, जिसमें हम ऑप्शन सी के बारे में बात कर रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों में संवाद यानी बातचीत, छात्र और शिक्षक आपस में खुलकर बात करेंगे। किस मुद्दे पे बात करेंगे? कि नियम पालन के महत्व क्या है, अगर हम नियम पालन करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर बात करेंगे। जब बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगा कि नियम पालन करने से हमें भी फ़ायदा हो रहा है, तो वो स्वतः नियम पालन करेंगे। उनके ऊपर अगर हम किसी चीज़ को थोपेंगे या उनके साथ कठोर व्यवहार करेंगे, तो बच्चों के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी, जो दूरगामी प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा उसका। तो सबसे पहले नियम पालन के उनके फ़ायदे उनको गिना देंगे, उनको समझा देंगे, तो बच्चा स्वयं अनुशासनित हो जाए। बाल केंद्रित पाठ या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति बालकों को अग्रसर करता है। अग्रसर करना मतलब आगे बढ़ाता है। किस ओर आगे बढ़ाता है? अत्यधिक क्रिया करने के लिए, या संपूर्ण विकास में सहायक होता है, या नागरिक गुणों का विकास होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हैं आपके। तो इसका सही जवाब होगा संपूर्ण विकास। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति से क्या होता है? संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो बालकों की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। इसमें सर्वांगीण या संपूर्ण विकास पे फोकस रहता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक गुणों का विकास और संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विकास। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है या सर्वांगीण विकास होता है। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों में रुचियां होती हैं, क्या क्या रुचियां होती हैं? ऑप्शन ए बातचीत करने की रुचि, ऑप्शन बी सृजन करने की रुचि, ऑप्शन सी कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी गुण होते हैं बच्चों में। जॉन डीवी एक बुक लिखे थे, उसका नाम था द स्कूल एंड द सोसाइटी। बुक का टाइटल क्या था? द स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय और समाज। उस बुक में उन्होंने 4 मौलिक गुणों या रुचियों पर चर्चा किए थे, जो नेटिव गुण होते हैं बच्चों में। पहला होता है कम्युनिकेशन, बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, मतलब आपस में बातचीत करेंगे, तो कम्युनिकेशन का गुण उनका जन्मजात गुण होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ का निर्माण करेंगे वो। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, बच्चों में कलात्मक अभिव्यक्ति की ये पाया जाता है गुण। आप देखे होंगे बच्चों को ड्राइंग करते, या उनके मन में जो विचार आएंगे वो उसको दीवारों पे उकेरते, तो उनमें कलात्मक एक्सप्रेशन की भावना मतलब जन्मजात होती है। और इंक्वायरी, अन्वेषण या खोज की भावना उनके अंदर जन्मजात होती है। आप देखे होंगे बच्चों को कि घर में कोई खिलौना पड़ा है या कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, तो उसको खोल के वो देखेंगे उसमें क्या है, तो इंक्वायरी का भी गुण उनमें होता है।